मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा था, जहां सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में एक बार फिर सीबीआई की दबिश देखने को मिली। बता दें कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया। सीबीआई टीम ने अनिल टुटेजा के घर दबिश दी। नान महादेव कोयला आबकारी घोटाले की जांच की गई और पीएससी घोटाले मामले में भी सीबीआई ने छापा मारा था और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर सीबीआई की देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर पहले भी अनिल टुटेजा पर कार्रवाई की गई है और एक बार फिर से प्रदेश में सीबीआई की ये बड़ी दबिश की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया। सीबीआई की टीम ने अनिल टुटेजा के घर पर दबिश दी है और बड़ी दबिश ये मानी जा रही है। पहले भी यहां पर अनिल टुटेजा को जमानत दी गई थी और एक बार फिर अब यहां पर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये रायपुर से बड़ी खबर, सीबीआई टीम ने अनिल टुटेजा के घर पर दबिश दी। बड़े स्तर पर ये सीबीआई की बड़ी जांच देखने को मिल रही है, जहां नान महादेव कोयला और आबकारी घोटाले की जांच की जा रही है। पीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने छापा मारा था। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हैं। अविनाश, देखा जाए तो प्रदेश में एक बार फिर से सीबीआई की बड़ी दबिश देखने को मिल रही है, जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई से सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और अलग अलग मामलों में सीबीआई जो है वो जांच करी है और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में एक बार फिर सीबीआई ने दबिश दी है, जहां पर निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा के निवास पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये उनका निवास है और करीब 5 से 6 सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो घर के अंदर पर मौजूद हैं और उनके द्वारा जो है ये कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी टीम जो सीबीआई की पहुंची हुई है, वो दिल्ली से ये टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे से जो सीबीआई की जो टीम है, जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो झारखंड में जो शराब घोटाला हुआ था 450 करोड़ का, जो कि छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर हुआ था, उनमें आईएएस अनिल टुटेजा का नाम जो है शामिल है। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, जिनके ठिकानों पर से कई दस्तावेज पहले भी जब्त किए गए थे। झारखंड में भी जो इनपुट मिले थे, उन्हीं इनपुट के आधार पर आज सीबीआई ने रायपुर स्थित आईएएस अनिल टुटेजा के निवास पर छापेमार की कार्रवाई की है और 5 से 6 सदस्यीय टीम जो है वो उनके निवास पर पहुंची हुई है, जहां सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीआई के द्वारा शराब घोटाले मामले को लेकर जो है जांच चल रही है। झारखंड में 450 करोड़ रुपए का शराब घोटाला का मामला सामने आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जिस पैटर्न पर शराब घोटाला किया गया था, जिसमें नकली होलोग्राम और जो FL10 लाइसेंस में अपने एजेंसियों को, अपने करीबियों को उस एजेंसी में शामिल करना और उसके बाद नकली होलोग्राम के माध्यम से शराब बेचने की जो प्रक्रिया जो वहां पर की गई थी, उसी मामले में 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिस मामले में झारखंड के भी कई अधिकारियों के नाम शामिल थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो शराब कारोबारी हैं और आईएएस अनिल टुटेजा हैं, उनका भी नाम शामिल था। और इसी मामले में दिल्ली की सीबीआई की टीम ने यहां पर दबिश दी है। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये आईएएस अनिल टुटेजा का घर है, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। दिल्ली से 6 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची हुई है और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों इस मामले पर जो है और भी जांच की जा रही थी और भी कई तथ्य जुटाए गए थे, जिसमें CBOW भी इस पूरे मामले को पहले सीबीआई को सौंपी थी और उसके बाद इस मामले की जांच जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से भी अधिक का शराब घोटाला हुआ था, ठीक ऐसा ही मामला झारखंड में भी शुरू हुआ और झारखंड में भी इन्हीं सिंडिकेट के माध्यम से इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, शराब घोटाला किया जा रहा था, ये आरोप है। और इन्हीं आरोपों के आधार पर आज फिर से छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में सीबीआई की एंट्री हुई है, दिल्ली की टीम पहुंची हुई है और आईएएस अनिल टुटेजा के निवास पर छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही अनिल टुटेजा को जमानत मिली थी। किस मामले में यहां पर अनिल टुटेजा को जमानत दी गई थी?
बिल्कुल, देखिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल टूटेजा से पूछताछ कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल टूटेजा जेल में बंद थे, जिन्हें जमानत मिली थी, लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है और उसको लेकर जो है जांच जारी है। इसलिए केवल मनी लॉन्ड्रिंग के सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो दूसरा मामला है उसमें अभी भी अनिल टूटेजा जेल में है, लेकिन उनके घर पर केवल उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और इसलिए ये भी देखा जा रहा है कि सीबीआई की टीम बड़े ही आसान तरीके से मौके पर घर पर पहुंची हुई है। सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई चल रही है। जो अनिल टूटेजा है वो अभी जेल में है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत जरूर मिली है, लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू में जो दूसरा मामला है उसमें वो उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वो जेल पर हैं। लेकिन अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये आईएएस अनिल टूटेजा का निवास है, जहां पर झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले जो कि करीब 450 करोड़ का शराब घोटाला ये मामला है, और उस मामले में ठीक उसी तरह जैसे कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, उसी पैटर्न पर ही झारखंड में भी शराब घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है। और सीबीआई ने आज आईएएस अनिल टूटेजा के ठिकाने पर छापेमार की कार्रवाई की गई है आने वाले समय में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो टीम छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी शराब घोटाला मामले में, जो एजेंसियां काम कर रही थी, जो होलोग्राम बनाने वाली कंपनियां काम कर रही थी, वही कंपनी झारखंड पर भी काम कर रही थी। झारखंड में भी इसी तरह के शराब घोटाले के पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा था, और अब उसी मामले पर दिल्ली की सीबीआई की टीम जो है रायपुर पहुंची हुई है, जहां पर आईएएस अनिल टूटेजा के निवास पर छापेमार की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई और कहीं ना कहीं अनिल टूटेजा की मुश्किलें और बढ़ती हुई अब यहां पर नजर आ रही है। देखना होगा कि सीबीआई की इस जांच में क्या कुछ तथ्य और आगे सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।